हे प्रभु कैसा अद्भुत जमाना तेरा, हे प्रभु कैसा अद्भुत जमाना तेरा, हे प्रभु कैसा अद्भुत जमाना तेरा। किसी ने नहीं भेद, किसी ने नहीं भेद जाना तेरा, हे प्रभु कैसा अद्भुत जमाना तेरा, हे प्रभु कैसा अद्भुत जमाना तेरा। जग रचा साकार है खुद प्रभु निराकार है, जग रचा साकार है खुद प्रभु निराकार है। कण कण में व्यापक शक्तिवान सर्वाधार है, कण कण में व्यापक शक्तिवान सर्वाधार है। निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है कोई ठिकाना तेरा, हे प्रभु कैसा अद्भुत जमाना तेरा, हे प्रभु कैसा अद्भुत जमाना तेरा। कहीं हरियाली है, कहीं उजियाली है, कहीं रजनी काली है, कहीं उजियाली है, कहीं रजनी काली है। पर्वत कहीं खुश्क टीले, कहीं हरियाली है, पर्वत कहीं खुश्क टीले, कहीं हरियाली है। बेहद कहीं पे मौसम, बेहद कहीं पे मौसम, बेहद कहीं पे मौसम सुहाना तेरा, हे प्रभु कैसा अद्भुत जमाना तेरा, हे प्रभु कैसा अद्भुत जमाना तेरा। किसी ने नहीं भेद जाना तेरा, हे प्रभु कैसा अद्भुत जमाना तेरा, हे प्रभु कैसा अद्भुत जमाना तेरा। कोई भोगराज है, कोई टुकड़ों को मोहताज है, कोई भोगराज है, टुकड़ों को मोहताज है। कोई है स्वस्थ, कोई रोगी लाइलाज है, कोई है स्वस्थ, कोई रोगी लाइलाज है। किसी को नहीं भेद, किसी को नहीं भेद और पाना तेरा, हे प्रभु कैसा अद्भुत जमाना तेरा, हे प्रभु कैसा अद्भुत जमाना तेरा। किसी ने नहीं भेद, किसी ने नहीं भेद जाना तेरा, हे प्रभु कैसा अद्भुत जमाना तेरा, हे प्रभु कैसा अद्भुत जमाना तेरा। कोई आबाद है,
भगवन करता तुमको याद है, कोई हर बात भगवन करता तुमको याद है। और किसी ने नहीं है, किसी ने नहीं है, और माना तेरा है प्रभु, ऐसा याद हो जमाना तेरा है प्रभु, कैसा याद हो जमाना तेरा। और किसी ने नहीं भेद, किसी ने नहीं भेद जाना तेरा है प्रभु, कैसा याद हो जमाना तेरा है प्रभु, कैसा याद हो जमाना तेरा। तू ही पिता माता है, तू ही बंधु भ्राता है, तू ही पिता माता है, तू ही बंधु भ्राता है। जग का तू पालन करता, तू ही सच्चा दाता है, जग का तू पालन करता, सच्चा तू दाता है। खाली न होता, खाली न होता खजाना तेरा है प्रभु, कैसा याद हो जमाना तेरा है प्रभु, कैसा याद हो जमाना तेरा। और किसी ने नहीं है, किसी ने नहीं है जाना तेरा है प्रभु, कैसा याद हो जमाना तेरा है प्रभु, कैसा याद हो जमाना तेरा। तू ही पिता माता है, तू ही बंधु भ्राता है, और जग का तू पालन करता, तू ही सच्चा दाता है। खाली ना होता खजाना तेरा हे प्रभु, कैसा अद्भुत जमाना। कहा है ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देहि। और अंत में क्या लिखा है? तू सच्चा न्यायाधीश है, रिश्वत ना फीस है, तू सच्चा न्यायाधीश है, रिश्वत ना फीस है। जैसा करे कर्म वैसा फल देता जगदीश है, जैसा करे कर्म वैसा फल देता जगदीश है। बेधड़क तो हो गया है, बेधड़क हो गया है दीवाना तेरा है प्रभु, ऐसा याद हो जमाना तेरा है प्रभु, कैसा याद हो जमाना तेरा। और किसी ने नहीं है, किसी ने नहीं है जाना तेरा है प्रभु, कैसा याद हो जमाना तेरा है प्रभु, कैसा याद हो जमाना तेरा है प्रभु, कैसा याद हो जमाना तेरा। इनकी सत्य सनातन वैदिक धर्म की कोई बात नहीं। देखो रिश्तेदारी में खीर भरी थाली न हो, ससुराल में साली न हो, और सभा में ताली न हो तो आनंद नहीं आता है। इस वैदिक मंच पर यहाँ आपसे लिए वेद का जान, आपसे
मेरा कर दिया दूर अजनब। ओ मेरा कर दिया दूर अजनब। की सत की पहचान हुआ, की सत की पहचान हुआ पुकार गुरु जी। जीवन रूपी नाम लगा गई हमारे गुरु जी, लगा गई हमारे गुरु जी। गुरु रक्षणा करो मेरी स्वीकार गुरु, आपको दे मैं सर आया। जीवन सफल बनाया दिए, जीवन सफल बनाया दिए विचार गुरु जी। जीवन रूपी नाम लगा गई हमारे गुरु जी, लगा गई हमारे गुरु जी। गुरु दक्षिणा करो मेरी स्वीकार गुरु जी। जीवन रूपी नाम लगा गई हमारे गुरु जी, लगा गई हमारे गुरु जी। ओ आस घना में लेकर आया आस घना लाचार गुरु जी। जीवन रूपी नाम लगा गई हमारे गुरु जी, लगा गई हमारे गुरु जी। गुरु दक्षिणा करो मेरी स्वीकार गुरु जी। जीवन रूपी नाम लगा गई हमारे गुरु जी, लगा गई हमारे गुरु जी। हो बेधड़क करूं मैं अर्जी, ओ गुरु जी बात करूं ना जी। ओ गुरु जी बात करूं ना जी। जैसी मर्जी करो तुम्हें, जैसी मर्जी करो तुम्हें अधिकार गुरु जी। जीवन रूपी नाम लगा गई हमारे गुरु जी, लगा गई हमारे गुरु जी। गुरु दक्षिणा करो मेरी स्वीकार गुरु जी। जीवन रूपी नाम लगा गई हमारे गुरु जी, लगा गई हमारे गुरु जी। वो बच्चा लौंग दे रहा है, गुरु जी को लौंग पसंद थी। माता बहनों प्यार से सुनिएगा, और देने में थोड़ा संकोच भी कर रहा है। ये भी कह रहा है साथ के साथ गुरु जी मेरे पास और कुछ है नहीं, चालू है बाबा, चालू हो। अगर मेरे पास और धन होता तो आपको जरूर दे के जाता। केवल ये लौंग है, आपने मेरे जीवन को बदल दिया है। तो देखिएगा, कहता है आपने मेरे जीवन को बदल दिया है। आपने मुझे सच्चाई, अच्छाई, सत्य का ज्ञान कराने का काम किया है। जो ज्ञान आपने दिया है वो मुझे कहीं नहीं मिला, मैं दुनिया में भटकता रहा, आपने वो दे दिया। हे गुरुदेव, इसके बदले में मेरे पास थोड़ी लौंग है, लौंग है, इनको स्वीकार करिएगा। सुनिएगा, गुरु हृदयानंद गांधी के सामने जब वो लौंग पेश की तो एकदम से भावुक होकर के गुरु जी कहते हैं, दयानंद मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू मुझे लौंग देगा। तो दयानंद ने तो हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मेरे पास और कुछ नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा, तेरे पास तो बहुत कुछ है, तेरे पास तो वो है जो दुनिया में किसी के पास।
अब फर्क देखिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा था। आज का चेला, आज के वक्त का चेला कोई गुरु से कहे तो सजनों, मैंने अपनी आंखों से देखा है आज के गुरु 40-40, 50-50 लाख की गाड़ी मांगते हैं गुरु दक्षिणाओं में। कमरे बनवाते हैं, अपने आश्रम में वो करवाते, एसी लगवाते, ये करवाते, गाड़ी आपने भी देखा होगा। लेकिन गुरु और शिष्य के नाते को अगर समझना है, जिंदगी को जीने मरने को अगर समझना है, तो इस मंच से समझिए मेरा विषय ये है। जब दयानंद को ये बात कही, अरे मेरे प्रिय शिष्य, अरे ओ दयानंद, जो तेरे पास है वो किसी के पास नहीं, तो शिष्य क्या जवाब देता है? वो जवाब सुनिएगा। वो जवाब देता है, गुरुजी मेरे पास जो भी कुछ है वो आपके हवाले करता हूँ, आप आज्ञा तो करिए, आप बताइए तो सही, मेरे पास ऐसी क्या चीज है जो मैं आपको दे सकता हूँ। यहाँ पर गुरुजी ने जो कहा वो सुनिए। दयानंद, ये देश ऋषि महर्षियों का देश है, ये देश ज्ञानी और ध्यानियों का देश है, ये देश महापुरुषों का देश है, ये वीर वीरांगनाओं का देश है। 900 साल से ये गुलामी, 800 साल से ये गुलामी भोग रहा है। दयानंद, मुझे केवल भारतवर्ष में तू दिखाई देता है, सबसे पहले मेरी भारत माता की गुलामी की जंजीरों को काट के काम तुझे करना होगा। दूसरी बात गुरु कहते हैं, एक तो भारत माता की गुलामी की जंजीरों को काट दे, और दूसरी बात ये कर दे दयानंद, ये मेरी भोली कौम, इसे आर्य कह लीजिए, इसे हिंदू कह लीजिए, इसे सनातनी कह लीजिए, इसे वैदिक कह लीजिए, कुछ भी कह के संबोधित करिए, लेकिन कहता है, गुरुजी कहता है, दयानंद, आज पत्थर पूजा में, अंधविश्वास में, पाखंड में, ढोंगियों के यहाँ मेरे भारत की माता बहनें, मेरे नौजवान घिरे हुए हैं। आज विद्या नाम की चीज नहीं है। ये देश जो ऋषि मुनियों का देश है, आज वो पाखंड में पड़ गया है। ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे शिष्य, तुझे एक काम और करना होगा जब तक तू जिएगा। इन सोते हुए लोगों को जगाने का काम करेगा, इन्हें वेद की विद्या देने का काम करेगा। मुझे इस बात का वचन दे, मैं तेरा सारा जीवन मांगता हूँ, अपना जीवन मुझे अर्पित कर दे, देश के लिए, इस समाज के लिए, इस भूमि कौम के लिए अपना जीवन अर्पित कर दे। अच्छा, एक तो विचार करके देखिए, यहाँ पे गुरु और शिष्य में आपस में इस वक्त कोई लोभ लालच है? गुरु में या शिष्य में? बताइए, कोई 1 इंच इतनी सी बताए, कोई लोभ लालच है? गुरु शिष्य ने कह दिया जो मांग रहे वो दूंगा अगर मेरे पास है, और गुरु ने भी कहा हाँ तेरे पास वो है जो किसी के पास नहीं है, दे, अपना सारा जीवन दान कर दे। और सजनों, ऐसा दानी क्या संसार में एक उदाहरण बता सकते हो? उसी वक्त दयानंद ने कहा, स्वामी जी मैं अपना सारा जीवन आपकी बात पर दान करता हूं। अब यहाँ पे किया वो दयानंद, तू लोन दे रहा, मैंने तो क्या कुछ सोच रखा था, ये क्या सोचा और क्या हो गया, नहीं दिल का तूने अंधेर किया, अरे मेरी आशाओं पे बेटा तूने पानी फेर दिया, अरे मेरी आशाओं पे बेटा तूने पानी फेर दिया। मेरे पास क्या है तू नहीं समझ पा। आज की तरह दयानंद बेटा होना कभी निराश नहीं, वो जैसी शक्ति तेरे अंदर और किसी के पास नहीं, जैसी शक्ति तेरे अंदर और किसी के पास नहीं। मेरी बातों का बेटा तू करता क्यों विश्वास नहीं, वो तेरे बिना
और कोई कर सकता पूरी आस नहीं, तेरे बिना और कोई कर सकता पूरी आस नहीं। अपने खैर किए इन्होंने अपने गैर किए हैं इन्होंने, नफरत का बीज बखेर दिया। अरे तेरी आशाओं में बेटा तूने पानी, अरे तेरी आशाओं में बेटा तूने पानी फेर दिया। कहता है कि आज भी तेरे दयानंद बेटा होना कभी निराश नहीं, और जैसी शक्ति तेरे पास न हो किसी के। अपने गैर किए इन्होंने नफरत का बीज बिखेर दिया। इस देश में जो जातिवाद फैलाने का काम किया है, देखिए ऐसा बताते हैं विद्वान लोग कि महाभारत काल तक इस देश में जातीयता की प्रथा नहीं थी। आज कोई वाल्मीकि बना दिया हमने, कोई जाट बना दिया, कोई राजपूत बना दिया, कोई गुर्जर बना दिया, कोई ब्राह्मण बना दिया, कोई बनिया बना दिया, कोई कुम्हार बना दिया, बलहार बना दिया। अनेक तरह से कदों बोलो, इस देश में सैकड़ों से भी ज्यादा जाति है कि नहीं। लेकिन महाभारत काल तक इस देश में जातीय व्यवस्था नहीं थी। तो फिर क्या था भाई, प्रश्न ये भी उठता है फिर क्या था बाबूजी दादाजी। महाभारत काल तक इस देश में वर्ण व्यवस्था थी। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही नवाजा जाता है। ब्राह्मण जो वेद पढ़ता हो, पढ़ाता हो, दान देता हो, दिवाता हो, यज्ञ करता हो, कराता हो, वही ब्राह्मण है। समझदारी बात नहीं है। तो अब चर्चा करो, बहुत लंबा समय लग जाएगा, मर्यादा में रहना। वर्ण व्यवस्था इस देश में थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो बुरे कर्म करे, चाहे वो राजा का ही लड़का हो, वो शूद्र है। जो गंदे कर्म करे, आपने महाभारत सीरियल देखा होगा तो उसमें भी एक युवा है, फिर 4 व्यक्ति ने कोई मर्डर कर दिया तो पहले कहा भाई युवराज बनने जा रहे हैं दुर्योधन और युधिष्ठिर, इनमें से करवाइए निर्णय कौन करेगा, इसका आदेश इसको सही कौन बताएगा। तो पहले दुर्योधन को मौका दिया और दुर्योधन ने बगैर सोचे समझे कह दिया कि इन्होंने 4 ने मर्डर किया है, आजीवन कारावास कर दिया। फिर मौका दिया गया युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने कहा मैं कैसे न्याय नहीं करूंगा, मैं पहले पूछूंगा। तो एक व्यक्ति ने कहा मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। उनको अलग अलग तरीके से दंडित किया गया। मैंने ब्राह्मण की परिभाषा भी आपको बता दी, शूद्र की भी बातें आपको बता दी, क्षत्रिय जो समाज की रक्षा करता है, हेलो, समाज का कोई यहाँ चाहे बहन बेटी का कोई यहाँ चाहे कूद में पड़े, वो क्षत्रिय जो देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। तो मेरा कहने का मतलब है, अब दूसरी तो कल आपके बीच में कहने जा रहा हूँ दयानंद को, गुरु विद्यानंद का जो बात चली। अब दयानंद मेरे दिल में जो पीस है, मेरे दिल में पीस थी कि मेरे पास जो विद्या है, मेरे पास जो विद्या है कहीं ये मेरे ही साथ चली जाएगी। मैं भोले के लोगों को देखता हूं तो मेरा दिल रोता है। तो दूसरी कड़ी में कितनी सुंदर बात गुरु जी अपने बेटे से शिष्य कहते हैं, पाखंड की जड़ जमी देश में, सुनिएगा चाल है, पाखंड की जड़ जमी देश में तू ही हिला सके बेटा। जो पाखंड जमा हुआ है, लोगों के दिल में भर दिया है कूट कूट के नफरत, जातिवाद, धर्म, अंधविश्वास, इस जड़ को जो जड़ जम गई है। क्योंकि सबनो विचार करना, एक पेड़ सूख जाए और उसके पत्ते को तुम पानी देने लगो, दवाई करने लगो, तो क्या पेड़ हरा हो सकता है? ये देखना पड़ेगा कि ये सूखा
जड़ में से सूखा, इसकी जड़ में क्या दिक्कत हुई है, ऑक्सीजन की कमी पड़ी है या क्या दिक्कत हुई है, और वहां अगर दवा करोगे, जड़ में जाओगे तो बोलो पेट हरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो क्या कहते हैं गुरु जी, मेरे पाखंड की जड़ जमी देश में तू ही हिला सके बेटा, ओ भाई भाई के दिल फाटे तू ही मिला सके, भाई भाई के दिल फाटे तू ही मिला बेटा। भटक रहे इनको वेदामृत, भटक रहे इनको वेदामृत तू ही पिला सके बेटा, तू ही पिला सके बेटा। और बने गुलाम भटक रहे इनको बेदामृत तू ही पिला सके बेटा। सलमा की लाइन आपके दिल में उतार दूं और आपको अच्छी लगे तो आप सबकी तालियां मिले, क्योंकि लाइन इतनी अच्छी लिखी है गुरुजी ने, मेरे दिल को छू जाती है। भटक रहे इनको वेदामृत तू ही पिला सके बेटा, और अपने गुलाम हो बने गुलाम स्वराज देश को तू ही दिला सके, अपने गुलाम स्वराज देश को तू ही दिला सके। सदियों से तजवेद मार्ग को के अंधकूप में भक्त बना के घेर दिया, अरे मेरी आशा बेटा तूने पानी घेर दिया। बने गुलाम स्वराज देश को तू ही दिला सके बेटा। अज्ञानता के अंधकूप में भक्त बना के घेर दिया, और मेरी आशाओं पर बेटा तूने अज्ञानता के अंधकूप में आना है। वो पाखंडिन के चक्कर से जनता को तुझे बचाना है, इन पाखंडियों के चक्कर से जनता को तुम्हें बचाना है। अरे करने को भ्रम दूर तुझे, अगर किसी को कोई भ्रम है तो कैसे दूर करेगा, करने को भ्रम दूर तुझे वेदों का नाद बजाना है, वेदों का नाद बजाना है। और धनी राम वेद कहे सपना साकार बनाना है, धनी राम वेद कहे सपना साकार बनाना है। इशारों के लिए वो दयानंद, तू दयानंद ही नहीं है, एक और चीज बनाया है मैंने, क्या, अरे कहूंगी इशारों के लिए तैयार मैंने एक शेर किया, तेरी आशाओं पे देखा तूने मेरी आशाओं पे देखा अरे क्या सोचा था क्या होगा, नहीं दिल का दूर अंधेर किया, अरे मेरी आशाओं पे देखा तूने पानी फेर दिया, अरे मेरी आशाओं पे देखा तूने पानी फेर दिया। देव दयानंद